नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में बड़े कोरोना के मरीज, कल सामने आए 28 नए केस। पटना एम्स में 53 साल की महिला की कोरोना से मौत। कोरोना से लड़ाई की तैयारियों को जायजा लिया, पटना पहुंची केंद्रीय टीम। आज केंद्रीय टीम तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का करेंगी जायजा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार में 1200 आईसीयू बेड की तैयारी। मुंगेर के बीएमपी में 9-7 जवान समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। पटना जिला प्रशासन चला रहा मास्क जांच अभियान, मास्क नहीं पहनने पर वसूला जा रहा जुर्माना। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच छपरा में जनप्रतिनिधियों ने ली जागरूकता की शपथ। लखीसराय के नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में टीका लेने से डर रहे आदिवासी, कोविड एक्सप्रेस देखते ही भागते हैं लोग। रांची में नए साल के जश्न को लेकर शक्ति कमांडो और महिला पुलिस तैनात। रांची में अपराधियों पर नजर रखने के साथ ही कोविड गाइडलाइन को लेकर विशेष तैयारी। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट के 24 घंटे बाद पसरा सन्नाटा, हादसे में 7 की मौत, 5 मृतकों की हुई पहचान। एसकेएमसीएच में चल रहा घायलों का इलाज। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया केस। पटना के कंकड़बाग इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर हाई स्कूल के समीप गोलीबारी, एक युवक के हाथ में लगी गोली। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में पिस्टल का भय दिखाकर कारोबारी से लूट, 5 की संख्या में थे नकाबपोश बदमाश। बिहार में शराब तस्करों पर पुलिस की पैनी निगाह, गया में सब्जी की बोरी से शराब तस्करी का भंडाफोड़। बेगूसराय में सरसों की खेत से भारी मात्रा में शराब जब्त, पुलिस कर रही पूछताछ। छपरा के डोरीगंज में ट्रक पर लदी करीब 60 लाख की शराब बरामद। मधुबनी के झंझारपुर पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम, 729 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त। गोड्डा के पौड़ैया हाट में करीब 500 लीटर स्पिरिट के साथ 100 बोतल नकली शराब जब्त। औरंगाबाद में एरका चेकपोस्ट के पास से 450 लीटर देशी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में करीब 21 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मसौड़ी में रेल पुलिस ने 4 बोरा जावा महुआ किया बरामद। बांका में जब्त 1 करोड़ की शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में 3 शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त, 800 किलो महुआ नष्ट। गुमला में स्कॉर्पियो से 26 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी में 7 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में उत्पाद विभाग की ओर से चौक चौराहों पर लगाई गई शिकायत पेटी। मधुबनी के खाद गोदाम से धड़ल्ले से नेपाल ले जा रहे खाद तस्कर, खाद की कालाबाजारी की वजह से जिले के किसान परेशान। नवादा के इस्लामनगर से छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4 संदिग्ध साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अरवल के किंजर में पानी टंकी पर पोस्टर लगाकर किराना व्यवसायी से मांगी गई 5 लाख की लीवी। बांका के अमरपुर में धान के पुंज में आग लगने से भारी नुकसान। गिरिडीह में नहीं थम रहा गजराज का आतंक, रत्नाडीह गांव में घरों में की तोड़फोड़, फसल भी रौंदकर किया बर्बाद। वन विभाग की उदासीनता से लोग नाराज। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चाय की दुकान में घुसी, 4 दुकानदार अस्पताल में भर्ती। नालंदा के नगरनौसा में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत। बगहा के रामनगर में अज्ञात गाड़ी की ठोकर से एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गोड्डा के महागामा में 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की इलाज के दौरान मौत। भोजपुर के नासरीगंज में स्टेट हाईवे पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 युवती घायल। लोहरदगा में साइडिंग बस स्टैंड के पास बाइक और टैंकर की टक्कर में बाइक सवार की मौत। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में जुगाड़ गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत। सिवान के जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत।
कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक महिला और 2 साल के बच्चे की मौत। रोहतास के जमुहार में सड़क हादसे में घायल एक्सिस बैंक के स्टाफ की मौत। कैमूर में दुर्गावती नदी के पास झाड़ी में मिले शव की 2 दिनों के बाद हुई शिनाख्त। रोहतास की चेनारी का था मृतक। बोकारो की चंदन कियारी में जमीन के एक टुकड़े के विवाद में आमने सामने आदिवासी और गैर आदिवासी। बोकारो के चंदन कियारी में धारा 144 लगाने के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने किया बवाल। पर्चा बांटकर जमीन दखल के विवाद में लहराया हथियार। बगहा के दियारा इलाके में प्रार्थना सभा के नाम पर गरीब परिवारों का धर्मांतरण कराने में जुटी है मिशनरीज। बगहा के धनिया में साजिश के तहत मिशनरीज की ओर से गंभीर बीमारी ठीक करने का फैलाया जा रहा अंधविश्वास। मुंगेर के धरहरा में मुख्य हत्याकांड में एसटीएफ ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के लोहिया पुल के पास सब्जी बेचने के विवाद में छोटे बच्चे और महिला के बीच मारपीट। गिरिडीह के महुआर में गांव वालों ने की सीओ कृष्ण कुमार मरांजी की पिटाई। बेगूसराय में शनिवार से लापता 13 साल के बच्चे का शव भूसा घर से बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पटना में किराए के मकान में रहकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 3 सदस्य गिरफ्तार। सासाराम के लालगंज में बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में झील में महिला का शव मिलने से सनसनी। जामताड़ा के सटकी में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख। आग को बुझाने के दौरान एक महिला जख्मी। नालंदा के सोहसराय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 6 झोपड़ियां जलकर राख। करीब 2 लाख की संपत्ति का नुकसान। मुंगेर में पंजाब पुलिस की छापेमारी। मोहाली में सोना व्यवसायी के यहां हुई थी चोरी। नामजद आरोपी संग्रामपुर से गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर टाउनशिप में सील प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का धरना जारी। डीसी की मौजूदगी में 6 सूत्री मांगों पर हो रही बैठक का बेनतीजा। पटना में सर्द भरी रात में भी आंदोलन पर डटे हैं पंचायत वार्ड सचिव। सेवा समाप्ति से नाराजगी। शीतलहरी के साथ राजधानी रांची में कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम रहने से यातायात पर असर। अगले 48 घंटे में बारिश का अलर्ट। लोहरदगा में भी ठंड के साथ बड़े कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की मांग। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की जताई आशंका। अलर्ट रहने की अपील। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बिहार शरीफ में रैन बसेरा रहने और खाने की सुविधा। हजारीबाग में गट्टी कोचा झरना पहुंच रहे लोग। पर्यटकों का बना पसंदीदा स्पॉट। बोकारो के पार्क वनभोज स्थल पर नए साल का जश्न मनाने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। समाज सुधार अभियान के तहत आज सासाराम पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। न्यू स्टेडियम फजलगंज में भोजपुर, कैमूर, रोहतास और बक्सर की जीविका दीदियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सजग। पूरे परिसर को किया गया सैनिटाइज। सासाराम में आगमन को लेकर जगह जगह लगाए गए होर्डिंग। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। समस्तीपुर में 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा की तैयारियां तेज। जमुई में समाज सुधार अभियान पर 8 जनवरी को पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। बाल नगर परिषद के 151 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम स्थगित। विधायक के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का विशेष राज्य पर बयान। कहा, विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान हो चुका खत्म। भभुआ के चकबंदी रोड में मंत्री जमा खान ने लोगों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। बेगूसराय के मटिहानी में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अपनी 1 साल की गिनाई उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आरा में आम लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। बाढ़ के पंडारक में जाप का प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। 10 जनवरी तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति को पहुंचेगा भागलपुर का कतरनी जोड़ा। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान के लाल को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के उरी में 16 दिसंबर को आतंकियों की फायरिंग में शहीद हुए थे शिवाजी यादव। सुपौल के राघोपुर में खाद के लिए हंगामा कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांका के अमरपुर में पुआल की टाल हटाने के विवाद में फायरिंग। भागलपुर के नौगछिया में जलकुंभी में फंसा मिला एक व्यक्ति का शव। बगहा के नगर थाने में मामूली बात पर आपस में भिड़े एएसआई और होमगार्ड के जवान। पुलिस वालों की लड़ाई देखने में बड़ी संख्या में जुटी भीड़। अररिया के सदर अस्पताल में प्रसव के लिए पैसा मांगने पर परिजनों ने किया हंगामा।
साहिबगंज के रामपुरा में गांव वालों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सुनी लोगों की समस्याएं। बगहा के हरनाटड़ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। भभुआ में पैर टूटने के बाद भी दारोगा बहाली के लिए लिखित परीक्षा देने डीएवी परीक्षा केंद्र पहुंचा अभ्यर्थी। सासाराम के करगहर में खाद के लिए परेशान किसानों ने कृषि का फूका पुतला। बेगूसराय के बरौनी में जनहित एक्सप्रेस ट्रेन में 562 बोतल कफ सिरप बरामद। बगहा के रामनगर में वाहन चेकिंग अभियान में कई गाड़ियों का कटा चालान। बगहा के रामनगर में करंट लगने से एक बच्ची झुलसी। समस्तीपुर के भैराखौरा में हिंदू धर्म में वापसी के बाद उमेश ने कहा दोस्त के बहकावे में आकर बना था मुसलमान। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण के लिए बहिष्कार, धमकी और दहशत का खुला खेल। ईसाई मिशनरियों की साजिश से लोगों में खौफ। गुमला के गरटोली में धर्म बदलने का कारण नहीं बता रहे लोग। गुमला के गरटोली में धर्मांतरण की वजह लोगों ने बताया मन परिवर्तन। बाढ़ के डिबर पंचायत में धर्मांतरण के लिए प्रलोभन का सामने आया मामला। देवघर के नंदन पहाड़ और तपोवन नौलखा मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। भागलपुर में प्रशासनिक उदासीनता के कारण फेल हो रहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जमुई के गिद्धौर में बालू छाव में नियमों की अनदेखी के विरोध में किसानों ने दिया धरना।